कभी प्राचीन काल में सुशांतगढ़ नाम का एक राज्य था। उसके राजा वीरेंद्र सिंह जितने पराक्रमी योद्धा थे, उतने ही धार्मिक और उदार भी। जीवन भर उन्होंने अनगिनत युद्ध लड़े, राज्य की रक्षा के लिए, प्रजा की शांति के लिए। परंतु उनके हृदय में एक गहरा बोझ था। मेरी तलवार से चाहे धर्म की रक्षा हुई हो, पर कई जीवन भी छिने हैं। उनके लिए मुझे प्रायश्चित करना होगा। इसी भावना से वे हर वर्ष विशाल भंडारा करवाते थे, जहां हजारों लोग भोजन पाकर आशीर्वाद देते। इस वर्ष भी महाभंडारा रखा गया था। भंडार गृह की विशाल रसोई में कई स्वादिष्ट व्यंजन बनकर तैयार हो रहे थे। रसोई में घी की महक और मंत्रोच्चार का वातावरण था, पर किसी को पता नहीं था कि उसी जंगल से भटककर एक जहरीला काला नाग रसोई में घुस आया। भूख से तड़पता वह नाग बड़े बर्तन के पास पहुंचा और उसमें अपनी तेज विष गिराकर चुपचाप निकल गया। किस्मत की विडंबना, किसी ने उसे देखा भी नहीं। दोपहर होते ही राजा के आदेश पर भंडारा शुरू हुआ। सैकड़ों लोग श्रद्धा से पंक्तियों में बैठकर प्रसाद खाने लगे। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद भयावह चीखें गूंज उठीं। महाराज, लोग गिर रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे। राजा भागकर पहुंचे। दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सैकड़ों लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। भंडारे का भोजन जहरीला हो चुका था। राजा के हाथ कांपने लगे, उनका गला सूख गया, चेहरा पीला पड़ गया। वे जमीन पर बैठ गए और रो उठे। हे प्रभु, यह कैसा पाप हो गया मुझसे। लोगों को भोजन देने आया था और मौत दे बैठा। उनके आंसू भोजन के पास गिर रहे थे, जैसे पश्चाताप ही पिघलकर बह रहा हो। अगली सुबह राजा ने अपने सिंहासन, राजमुकुट और वस्त्र त्याग दिए। उन्होंने कहा, आज से मैं राजा नहीं, एक पापी हूं जो क्षमा मांगने जा रहा है। प्रजा रोती रही, पर राजा नहीं रुके। नंगे पांव, साधारण वस्त्र पहने, वे अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में वे एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे बैठ गए। भूखे प्यासे, धूप सर्दी सहते हुए वे केवल एक ही मंत्र जपते, हे प्रभु, मेरे कारण जो निर्दोष मरे, उन्हें मोक्ष मिले और मुझे दंड। कई दिन बीत गए। सूखा शरीर, धंसी आंखें, पर मन स्थिर। एक रात गहरे ध्यान में उन्हें एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, वीरेंद्र, दोष तुम्हारा नहीं था, दोष अहंकार का था। परंतु याद रखो, तुमने सोचा तुम ही करता। जिसका कर्म निष्कपट हो, उसका तप व्यर्थ नहीं जाता। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके हृदय का बोझ हल्का हुआ। अगली सुबह जब राजा ने आंखें खोलीं, तो चमत्कार हुआ। उन्हें अपने सामने वही लोग खड़े दिखाई दिए जो भंडारे में मरे थे, पर वे शरीरधारी नहीं थे, वे प्रकाश रूप में थे। उन्होंने कहा, महाराज, आपका पश्चाताप सच्चा था, आपकी करुणा ने हमें पार लगा दिया। और वे प्रकाश में विलीन हो गए। राजा वहीं खड़े रह गए, स्थिर, शांत, जैसे कई युगों बाद उनके भीतर पहली बार सुख उतरा हो। कुछ समय बाद राजा वापस राज्य लौटा, पर अब वह वही राजा नहीं था। उसकी आंखों में गहन शांति थी। वह बोला, युद्ध पाप नहीं है, यदि वह धर्म के लिए हो। पाप तब है जब मनुष्य यह भूल जाए कि हर जीव में ईश्वर है। और भंडारा केवल भोजन देना नहीं, अपनी आत्मा को विनम्र बनाना है। उस दिन से राज्य में हर कार्यक्रम करुणा और जागरूकता के साथ होने लगा। सच्चा प्रायश्चित मन से होता है, कर्म से नहीं। दया ही सबसे बड़ा धर्म है। अहंकार ही मनुष्य को अपने ही कर्मों का भक्षक बना देता है। ईश्वर हमेशा सच्चे हृदय की पुकार सुनता है।